हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बेटे लास्ट क्लास के अंदर आपने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट शुरू की सी है ना। एक बार फिर आप रिकैप देखते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस टॉपिक का यही है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। आप चलते हैं बिगिनिंग तो फर्टिलाइजेशन तो आ मेरे को स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। लेट मी मेक इट वंस अगेन। This is stigma, so that somewhat bigger, style, ovary, ovary के अंदर फ्यूनिकल, ये अपने को हो गया इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स के अंदर दिस इज ओव्यूल, ठीक है। अपन ने कहा पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन के कोल 2 सेंड और 3 सेंड, मैक्सिमम आप गया 2 सेंड। जब वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड जर्मिनेटिव न्यूक्लियस इत्थे आके इन्हें इन्हां दी पोलन पिस्टल इंटरैक्शन हुई, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना शुरू करता। उस न्यूट्रिशन दे एज ए रिजल्ट इहदे साइटोप्लाज्म ने इन टाइम ने एक ट्यूब क्रिएट की और ट्यूब अंदर गई। जिवें ही ट्यूब अंदर गई उहदा जर्मिनेटिव न्यूक्लियस 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो गया, मेल गैमीट एंड मेल गैमीट, मतलब 2 मेल गैमीट्स आ गए सी, ठीक है। लास्ट क्लासेस च आपां ने कीता सी 2 मेल गैमीट्स आए, ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड आपां क्या सी मेजरली माइक्रोपाइलर एंड दे थ्रू अंदर जाती है। अंदर जाती कि दे अंदर है सिनर्जिड्स दे थ्रू अंदर एंटर होंदे। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या सी 2 सिनर्जिड्स, एग सेल, इत्थे की है फिलीफॉर्म अपरेटस है। सेकंड साइड पे की है एंटीपोडल सेल्स ने, इधर वाली साइड पे की है अपने कोल पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। एक मेल गैमीट फ्यूज करता है एग दे नाल ते दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई दे नाल फ्यूज करता है। हाँ जी बेटा जी, तो अपने कोल की होया जो इत्थे आके फ्यूजन हुई, एक इत्थे फ्यूजन हुई, वन फ्यूजन विल बी हियर। अपन ने क्या डबल फर्टिलाइजेशन, क्लियर। हुन वन फ्यूजन विल बी ऑफ वन मेल गैमीट, आप लास्ट क्लास च कर चुके हैं। विद किदे होया एग सेल दे, एज ए रिजल्ट 2n जाइगोट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट अपने को की होया n+n पोलर न्यूक्लियाई, जिहदे नाल एक n होर मिल गया, 3n बन गया, ठीक है। यह अपन ने क्या सी कल दी क्लास के अंदर, दिस विल लीड टू द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट व्हिच इज द फूड लेडन टिश्यू, ठीक है। हुण अपने को सिनर्जिड्स ते एंटीपोडल सेल्स दा की होया, ਜਿਹੜੇ सिनर्जिड्स ने ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਐਗ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ। ਐਂਟੀਪੋਡਲ ਸੈਲਸ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪੋਲ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਡਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ सिनर्जिड्स ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਟੀਪੋਡल्स, क्योंकि वो सारी की सारी जगह किन्ने ऑक्यूपाई कर ली, that will be occupied by the endosperm, क्लियर है बेटे। तो कल दी क्लास के अंदर आप एंडोस्पर्म दी 3 तरह दी डेवलपमेंट्स डिस्कस कीतियां सीगियां, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है। हुण आ जाओ, हुण अगर आप इसे डायग्राम दा मैं सिर्फ आही पोर्शन ड्रॉ करा, this is embryo sac, these are cotyledons present की दे अंदर ने, ovary दे अंदर present, this is ovary, clear। ovary cotyledons, ठीक है, this is embryo sac, clear। इस एम्ब्रियो सैक दे अंदर आ सारा पोर्शन है जेड़ा इत्थे मेरे को की बनिया सीगा, जाइगोट बनिया सीगा। बाकी सारा दा सारा पोर्शन है जेड़ा वो आपां ने की कहा
एंडोस्पर्म दी डेवलपमेंट के अंदर बिजी हो गया. दिस ऑल इज ऑक्यूपाइड बाय द एंडोस्पर्म. क्लियर. ना दिस पार्ट इज न्यूसेलस. आप बिगिनिंग वाले लेक्चर्स के अंदर क्या सीगा ना कि जेड़ा एम्ब्रियो सेट है वो बनया किथे, वो न्यूसेलर टिश्यू दे अंदर. दिस इज न्यूसेलस. ए न्यूसेलस है सारा. फिलहाल अगर मैं सारियां लाइंस लगाती है या सेल्स बनाते तो वी विल गॉट कंफ्यूज्ड. ठीक है. तो अपन को पता है इत्थे की है इंटेग्यूमेंट्स ने. इंटेग्यूमेंट्स के बाहर एम्ब्रियो है. इंटेग्यूमेंट्स के अंदर न्यूसेलस दे अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है जिदे अंदर एक तो जाइगोट प्रेजेंट है, एक अपने को एंडोस्पर्म प्रेजेंट है. क्लियर. एंडोस्पर्म आपने बना लिया. हुन पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर सेकंड चेंज केड़ा आंदा है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. फर्स्ट चेंज केड़ा सीगा, डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म तो आपने बनाता. हुन ओदे अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी ते ओ एम्ब्रियो की दे अंदर कन्वर्ट होगा सीड दे अंदर कन्वर्ट होगा. आज आप ये डिस्कस करना है. दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो और एम्ब्रियोजीनी. ठीक है. एम्ब्रियो तो आप की डेवलप करांगे लेटर ऑन, सीड डेवलप करांगे. पहले आप एम्ब्रियो बनाने फिर आप सीड फॉर्म करांगे. आज आप एम्ब्रियो डिस्कस करांगे. अगर आप मन लग गया, टाइम बच गया, देन वी विल डिस्कस विद द सीड ऑल्सो. ठीक है. हुन आ जाओ, लेट्स कम टू दिस डायग्राम. अपने कोल दिस इज द एम्ब्रियो, जाइगोट. जाइगोट बनया सी. जाइगोट की है 2n नेचर च. कोई भी सेल है उन्होंने मियोसिस कर ली. मियोसिस तो बाद ही जाइगोट बने ना. मियोसिस कितनी हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेल्स दी फ्यूजन हुई, मेरे को जाइगोट दी डेवलपमेंट होगी. यस और नो. हुन जिहड़ा जाइगोट है बेटे, क्योंकि एंडोस्पर्म ने भी की किया सीगा रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स. फर्टिलाइजेशन तो बाद केड़ियां डिवीजन्स हुंदियां ने, माइटोटिक डिवीजन्स हुंदियां ने. एंडोस्पर्म किवें बनिया सीगा, रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स नाल बनिया सीगा. तो जाइगोट भी की करूगा, माइटोटिक डिवीजन. इत्थे आपां वर्ड रैपिड नहीं यूज करांगे, दैट विल डिवाइड बाय द माइटोटिक डिवीजन्स. ठीक है. हुन आजो बेटे, इत्थे मेरे कोल की होया, रैपिड माइटोटिक डिवीजन हुई. किदे अंदर हुई, मेरे जाइगोट दे अंदर हुई. सारे चेंजेस इस जगह पे हो रहे ने. ऑल द चेंजेस आर अकरिंग हियर ओनली. ठीक है. अब मेरा जाइगोट है, इहदे अंदर माइटोटिक डिवीजन हुई, इन्हें डिवाइड करके दो सेल्स बना ले. दिस विल डिवाइड माइटोटिकली. इहदे अंदर ही डिवाइड हुंदा जा रहा है, इहदे अंदर ही. ते ये यूज किन्नू कर रहे हैं, एंडोस्पर्म दे सेल्स नु. मतलब देखो कोई चीज है, वो किसी चीज दे अंदर इन्वेड हुंदी जा रही है. दिस इज मोर आप कह सकते डोमिनेटिंग, क्योंकि ये फ्यूचर लीडिंग स्ट्रक्चर है. एक ही है लेस डोमिनेटिंग. अपने आप ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ अपने आप ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ. ਲੈਟਸ ਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸੈਲਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਇਹ ਸੈਲ ਅੰਦਰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ. ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡੋਸपर्म ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਯੈਸ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ that will be lesser to explain. ठीक है. ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो और एम्ब्रियोजीनी डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन माय वे, देन आप सारा अपनी बुक्स दे अंदर जो लिखा है आई विल रीड दैट वन वे, फिर तुसी अपने आप उन्होंने रीड करियो, समझ आ जाएगा. एक बार हो सकता है कॉम्प्लेक्स लगे, बट दिस इज नॉट सो कॉम्प्लेक्स कि समझ ही ना आए. क्लियर. बट दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट आर्टिकल अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स. ये 5 मार्क्स के अंदर एज इट इज डायग्राम आ जाती है दैट डिस्क्राइब द एम्ब्रियोजीनी और एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन डाइकॉट्स और डिस्क्राइब द एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन द मोनोकॉट्स. ठीक है. पहले आप एक वन वे पढ़ते हैं, पहले आप डाइकॉट्स पढ़ते हैं, देन वी विल मूव टूवर्ड द मोनोकॉट्स. ठीक है. तो फर्स्ट की होया बेटे, अपना जिहड़ा जाइगोट है, ठीक है, वो की करता है, वो दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है. दिस इज वन सेल जाइगोट जो कि की है 2n इन नेचर है, जिदा नाम की है जाइगोट. ठीक है. ਇਹਦੇ अंदर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुई, दो सेल्स बन गए.
ठीक है। एक सेल केड़ी साइड ते बनया, माइक्रोपाइलर वाली साइड ते, एक सेल केड़ी साइड ते बनया, चिलाजा वाली साइड ते। क्लियर है। जो सेल माइक्रोपाइल वाली साइड ते बनया ओनू आपां कहने आ बेसल सेल और सस्पेंसर सेल। ठीक है, सस्पेंसर सेल, द लार्जर बेसल सेल is called suspensor cell which lies toward the micropylar end of the embryo sac, and the smaller terminal cell is called as embryonal cell which lies toward the chilazal end। ठीक है, तो अपने को एक टर्मिनल एम्ब्रियो सेल हो गया, एक बेसल सस्पेंसर सेल हो गया। दिस इज बेसल सेल, दिस इज टर्मिनल सेल। क्लियर है। जो मेरा बेसल सेल है यह ट्रांसवर्स डिविजन्स करता है और अप टू 7 to 8 टाइम्स ये डिवाइड करता है, एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिन्हों आप सस्पेंसर कह देंगे, सस्पेंसर सेल्स। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਸਟੋਰੀਅਲ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੀਡ ਨੂੰ ਪਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨੀਚੋਂ ਦੀ। ਯੈਸ অর नो, मैं ड्रॉ करती हूं देन यू विल अंडरस्टैंड मोर। पहला बना के दिखा देने की ਹੁੰਦਾ है। बेसल सेल ना ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्स डिवीजन मतलब सेंटर चो कुछ इस तरीके दे नाल डिवाइड करता है, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8 सेल्स, अप टू 8 सेल्स डिवाइड किया, एक डंडी बन गई। ठीक है, ਇਹਦਾ सब तो ऊपर वाला सेल है जिहड़ा ਉਹਦੇ अंदर सैक प्रेजेंट है ਉਹਨੂੰ मैं कहता हूं हिस्टोरियल सेल। बेसल सेल या बेसल हिस्टोरियल कह दो, बेसल हिस्टोरियल सेल। नीचे एक डंडी बन गई सेल्स दी, इस सारे ਨੂੰ मैं की किया सस्पेंसर सेल। ਇਹਦੇ नीचे ਜਿਹੜਾ मेरा टर्मिनल सेल सीगा, लेट्स से ये सब दा न्यूक्लियस, लेट्स से जस्ट वेट, लेट्स से कि दिस इज नॉट विजिबल और विजिबल, दिस इज टर्मिनल सेल। ठीक है, इट विल डिवाइड बाय द लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स डिविजन्स। ठीक है, जेड़ा मेरा ए वाला सेल है, लास्ट वाला सेल, ए पहले लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स करदा है, एक तो 2 सेल्स बना लेंदा है। आई कैन मेक इट विद अ डार्क पेन। दिस इज टर्मिनल सेल, इन्हें लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड किया, 1 to 2 बनाता, फिर 2 to 4, फिर 4 to 8 बना दिंदा, फिर 8 to 16 बना दिंदा। सेल्स ने जेड़े वो कंटीन्यूअसली इत्थे तक ही होया लिमिटेड डिविजन्स ने, लिमिटेड डिविजन्स ने। नीचे की है आप कह सकते अनलिमिटेड टाइप ऑफ द डिवीजन है जदों तक स्ट्रक्चर प्रॉपरली बन नहीं जाती हैगी। ठीक है, तो अपने कोल इत्थे पहला 2 सेल्ड स्टेज आई, फिर मेरे कोल इहदे पिछे ही 2 सेल्स और, 2 फ्रंट 2 बैक, 4 सेल्ड हो गया। यही मेरे कोल किवें दी शेप ले लूगा, यही स्ट्रक्चर एक ग्लोबुलर शेप ले लूगा। अगर इफ आई, ठीक है, लेबलिंग बेटे अपन करते हैं, आही स्ट्रक्चर नो नीचे वाली ऊपर सेम है, फर्स्ट सेल हिस्टोरियल सस्पेंसर 1 2 3 4, ठीक है, अप टू 8 सेल्स बना लियो। हुण अपने कोल इत्थे कुछ इस तरीके दे नाल 4 सेल्स बन गए, एक इस तरीके दे नाल 4 सेल, 1 2 3 एंड 4 सेल्स बन गए। ओके, एंड नाउ ये 4 सेल्स ने जेड़े ये होल डिवाइड करेंगे, आ ऊपर वाला सेम है, नीचे इस सेल्स डिवाइड करते करते लॉन्गिट्यूडनली ट्रांसवर्सली डिवाइड करते करते एक ग्लोबुलर शेप ले लेंगे। दे विल टेक द शेप ऑफ अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, गोल गोल स्ट्रक्चर जिन्हों आप कह सकते हैं। दिस विल बी लाइक दिस, इत्थे साइड्स ते मेरे को सेल्स प्रेजेंट ने एंड इन द मिडवे मेरे को सेल्स ने जेड़े ए प्रेजेंट है। दिस इज द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर तो बाद की होगा, ऊपर वाला सेम, ग्लोबुलर तो बाद की है, आई हैव इज ग्लोबुलर तो बाद, आई एम मेकिंग अपवर्ड। ग्लोबुलर तो बाद ये अंदर चेंजेस आएंगे सेल्स के अंदर एंड दैट विल टेक द शेप लाइक अ हार्ट। ऊपर सेम है हिस्टोरियल
सस्पेंसर जिहदे नाल लटक रहा है। दिस इज लाइक दिस। इहदे अंदर पूरे दे पूरे सेल्स ने, आउटर वॉल, इनसाइड इहदे सेल्स ने जिहड़े दे विल बी प्रेजेंट। ठीक है, डन। उस तो बाद हुण मॉडिफिकेशन हो रही है ना, ये हार्ट शेप डाइकॉट्स के अंदर ही बनती है, मोनोकॉट्स ते डाइकॉट्स के अंदर बाकी सब सेम रहता है। सिर्फ आ हार्ट शेप मतलब ग्लोबुलर दी जिहड़ी मॉडिफिकेशन है वो हार्ट के अंदर हुंदी है, ते वो हार्ट अंदर नूं एक्सटेंड हुंदा जांदा है, ते इत्थे दो कोटिलेडन्स ने जिहड़े ओहो बन जाते हैं। ठीक है, आई कैन से इज, मैं पूरी डायग्राम्स आई मेक देम अगेन, बस एक बार समझते जाओ, देन आई मेक देम अगेन स्टेज वाइज। हार्ट शेप तो मेरे को की बन गया, ये मेरे को कोटिलेडन्स ने जिहड़ियां ये कुछ इस तरीके का बन जाता है बेटे। सेंटर के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस दे अराउंड दो मेरे को कोटिलेडन्स ने जिहड़ियां ये बन जांदियां ने। बुक के अंदर कुछ इस तरीके दे नाल भी दिखाया हुआ है कि ऊपर हिस्टोरियल है, नीचे मेरे को 7 to 6 सेल्स ने, ये कुछ इस तरीके दे नाल तुहानू बुक दे अंदर दिखाया हुआ है कि दीज आर 2 कोटिलेडन्स। क्लियर है? ओके। तो सस्पेंसर वाली साइड पे रूट बनती है, रूट कैप बनता है, उथे रेडिकल ग्रो करता है। जेड़ा अपना नीचे वाला आ वाला हिस्सा है, एक्चुअली एवें इनू उल्टा इस स्ट्रक्चर में आप एवें देखांगे, रेडिकल नीचे निकलूगा। ठीक है, जिवें चने का दाना है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਫਿਊਨਿਕਲ ਅਟੈਚ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਆਊਟ ਰੂਟ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਾਊਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਗੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਚਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਡ ਜਰਮੀਨੇਟ करता है ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ सस्पेंसर वाला साइड है, ये मेरा रूट कैप फॉर्म करता है, इत्थे मेरा रेडिकल प्रेजेंट है, इत्थे मेरा हाइपोकोटाइल प्रेजेंट होता है। हाइपो मतलब नीचे वाला, जिथे मेरा प्लेम्यूल प्रेजेंट है उथों मेरी शूट अराइज होगी। मतलब जेड़ा एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है जेड़ा जिथे इहदे दो कोटिलेडन जॉइंट ने, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ਇਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। नीचे वाला हिस्सा जिहदे चों रूट निकलना है, इत्थे मेरे कोल रेडिकल प्रेजेंट है, रेडिकल दे कोल मेरा हाइपोकोटाइल मतलब मेरा ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल, एपिकोटाइल दे कोल की प्रेजेंट होगा, प्लेम्यूल प्रेजेंट होगा, प्लेम्यूल तो की अराइज होगी, शूट अराइज होगी। जिहड़ा नीचे वाला हिस्सा है वो की है मेरा रेडिकल वाला हिस्सा है। हाइपो, एपी मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस दे ऊपर वाला हिस्सा, हाइपो मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस दे नीचे वाला हिस्सा। हाइपो तो की अराइज होना, निचले हिस्से तो की बनना है, रूट अराइज होनी है, ऊपर वाले हिस्से तो की बनना है, स्टेम अराइज होनी है। ठीक है, तो दीज आर ऑल द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। हुण आपां इन्हां नूं फेर 1 by 1 डिस्कस करदे हां बेटे, क्योंकि ये लिटिल बिट कन्फ्यूजन जे वाला हैगा। ठीक है, मैं एक बार फेर ड्रॉ करती हाँ सारिया स्टेजेस नूं, फिर आपां देखते हैं। देखो सब तो पहले जाइगोट है, जाइगोट ने माइटोसिस की, माइटोसिस करके 2 सेल स्टेज बनाती। जेड़ा ऊपर वाला सेल है बेसल सेल, उस सेल ने की किया बेटे, वो सेल लिमिटेड डिवीजन करके ऊपर एक डंडी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंदा है। जेड़ा नीचे वाला सेल है वो मेरा की है टर्मिनल सेल है। टर्मिनल सेल ने बेसिकली सीड फॉर्म करना है और ज्यादा डिवाइड करूंगा। वो इतना डिवाइड करता है कि वो डिवाइड पहला 2 to 4, 4 to 8 डिवाइड करते करते एक ग्लोबोल शेप ले लेंगे, जिन्हों आप ग्लोबुलर स्टेज कह देंगे। फिर वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इस तरीके दे नाल हार्मोन्स करके मॉडिफिकेशंस हुंदियां ने कि अगर वो मोनोकॉट है तो वो हार्ट शेप नहीं लऊगा, अगर वो मोनोकॉट नहीं है तो वो एक हार्ट शेप मतलब अगर वो डाइकॉट है तो एक हार्ट शेप लेंदा है। हार्ट शेप है जेड़ा वो की अपन दसना चाहता है कि पहला तो एंडोस्पर्म सी, मैं एंडोस्पर्म नूं खांदा गया, हुण मेरा वो सारा फूड रिजर्व की दे अंदर आ गया, वो मेरिया कोटिलेडन्स दे अंदर आ गया। हुण अगर अपन किसी मटर के दाने नूं खोल के देखते हैं, मान लो आ मेरे कोल मटर का दाना है, कोई भी डाइकॉट सीड नूं खोल के देखिया, चने का दाना लगा लो,
ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਮਬ੍ਰੀਓਨਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੋਨੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਟਿਲਿਡਨਸ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਐਮਬ੍ਰੀਓਨਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਮਿਡ ਪਾर्ट मिडवे। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ रूट राइज होनी है, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो हिस्से हो गए, अपर एपिकोटाइल, एपी मतलब अपर, हाइपो मतलब लोअर, ठीक है। हाइपो वाली जगह ते मेरे को की अराइज होगा, रेडिकल, रेडिकल तो की निकलूगी ओदी रूट अराइज होगी। एपी मतलब अपर, अपर किथे है, उथे की है प्लिम्यूल प्रेजेंट है, प्लिम्यूल तो मेरे को की अराइज होना है, शूट अराइज होनी है। दैट्स ऑल। बस एक बार ये समझ आ गया ना कि एम्ब्रियोनल एक्सिस की है, एम्ब्रियोनल एक्सिस जिहदे ते दो कोटिलिडन्स जुड़े हुए होंगे, वो दोनों कोटिलिडन्स दे कोल की है, एंडोस्पर्म तो जिहड़ा उन्होंने फूड खाया वो फूड रिजर्व ओदे अंदर प्रेजेंट है। देखो जिहड़े सीड्स दे अंदर एंडोस्पर्म पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है उन्होंने आप एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं, ठीक है। और डाइकॉट्स होंगे ने जिन्हां दे अंदर एंडोस्पर्म बाद विच बच जाता है उन्होंने आप कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है बेटा जी। तो एंडोस्पर्म कईयां च पूरा कंज्यूम हो जाता है, कईयां दे अंदर एंडोस्पर्म बच जाता है। उहदे बिहाफ ते देयर नेम्स आर एक्स एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस सीड्स। क्लियर है। एल्ब्यूमिनस हुंदे ने मोनोकॉट्स, एक्स एल्ब्यूमिनस हुंदे ने डाइकॉट्स, ठीक है। क्योंकि डाइकॉट्स ने दो कोटिलिडन्स बनाईया, उन्होंने ज्यादा फूड की जरूरत है, तो ज्यादा फूड रिजर्व किदे अंदर ओदा स्टोर हो गया, ओदे कोटिलिडन्स दे अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। आप वंस अगेन इहदियां डायग्राम्स देख रहे हैं बेटे। डायग्राम्स देखने तो बाद वी विल मूव ऑन, ठीक है। नेक्स्ट I can make the diagrams again, फिर आप एक बारी फिर इनू समझते हैं, then I'll explain you from the book, ठीक है। सब तो फर्स्ट है बेटे जाइगोट। किथे सीगा जाइगोट मेरे को? जाइगोट सीगा फर्टिलाइजेशन तो बाद जेड़ा मेरे को स्ट्रक्चर बनया वो मेरा जाइगोट है। की है 2n नेचर है। केड़ी डिवीजन हुई ਇਹਦੇ अंदर? ਇਹਦੇ अंदर डिवीजन हुई माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन करके इन्हें दो सेल्स बना ले, एक ऊपर वाला सेल जो कि बड़ा सेल है जिसका नाम मैं रखता बेसल सस्पेंसर सेल, दिस इज बेसल सस्पेंसर सेल। नीचे वाला सेल की है स्मॉल सेल है जिसका मैं नाम की रखता टर्मिनल एम्ब्रियो सेल। मतलब एम्ब्रियो सेल मतलब नीचे वाले सेल तो ही एम्ब्रियो बनना है। सब तो फर्स्ट की होगा ऊपर वाले। इस तो बाद नेक्स्ट डायग्राम की आंदी है कि ऊपर वाला सेल है जेड़ा वो मेरे कोल केड़ी डिवीजन करता है, ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है। आ मेरे कोल मेरा एम्ब्रियो सेल ही है, ठीक है। इन्हें ट्रांसवर्सली डिवाइड किया। ये ट्रांसवर्सली कितनी डिविजन्स तक डिवाइड करूंगा? 7 या 8 सेल्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सेल्स तक इन्हें डिवाइड किया। ऊपर वाला सेल है जेड़ा वो मेरा सैक सेल या इन्हों आप क्या सीगा हुस्टोरियम जिहदे अंदर सैक प्रेजेंट है। नीचे वाले जेड़े मेरे सेल्स ने इन्हां नूं आपां की कहा सीगा सस्पेंसर सेल्स, ठीक है। जेड़ा नीचे आ गया एम्ब्रियो सेल इन्हें डिवाइड किया एंड डिवाइड करके फर्स्टली कितने सेल्स बनाए? 2 सेल्स बनाए। उस तो बाद इन्हें नेक्स्ट स्टेज दे अंदर आ मेरी ऊपरली डायग्राम विल रिमेन द सेम। मैं स्मॉल बनाने की कोशिश कर रही हूं। नीचे मेरे कोल इथे हुण 4 सेल्ड स्टेज आ गई। 4 तो बाद मेरे कोल 8 सेल्ड स्टेज आंदे आंदे दिस इज हिस्टोरियम 1 2 सब दा न्यूक्लियस बनाना है बेटे, ठीक है। दिस इज हिस्टोरियम, दीज आर द रिमेनिंग सेल्स। इथे मेरे को इन्हें केड़ी शेप ले ली? ग्लोबुलर शेप ले ली। यू कैन ड्रॉ इट इन द ग्लोबुलर फॉर्म, ठीक है। इधर सराउंडिंग दे अंदर सेल्स बना दो, मिड दे अंदर भी सेल्स बना दो लाइक दिस, ठीक है। सराउंडिंग दे अंदर भी सेल्स ने, मिड दे अंदर भी सेल है, ग्लोबुलर शेप। ग्लोबुलर तो बाद इन्हें केड़ी शेप ली मेरे कोल? दिस विल टेक द शेप ऑफ द हार्ट, ठीक है। ऊपर सस्पेंसर, हिस्टोरियम and these are the heart shaped structures, ठीक है। इधर अंदर these are the cells,
ओके हुण ये किहदे अंदर कन्वर्ट हो गया फाइनली ये इस तरीके दे नाल कोटिलेडन्स दे अंदर कन्वर्ट हो गया। आ मेरे को सस्पेंसर सेल्स हिस्टोरियम सेल्स इत्थे मेरे को प्लेम्यूल आ गया इत्थे मेरे को इहदा रूट कैप आ गया एंड दीज आर टू कोटिलेडन्स। ठीक है बेटा जी तो ये मेरे को एक कंप्लीट डाइकॉट एम्ब्रियो दी स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है हुण आपां इहनूं देखदे हां बेटे तो इन अ टिपिकल डाइकोटिलिडनस टाइप ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट सब तो पहले जाइगोट है जिहड़ा वो एनलार्ज हुंदा है ओदा साइज इंक्रीज हुंदा है वो अपनी ही वॉल तो कुछ सबसटेंसेस रिलीज करता है जिदे करके वो दो अनइक्वल सेल्स दे अंदर डिवाइड हो जाता है। उन्हां दो अनइक्वल सेल्स दे नाम की ने सस्पेंसर सेल एंड एम्ब्रियोनल सेल। जिहड़ा बेसल सस्पेंसर सेल है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है ते वो अपने कोल की कर लेंदा है वो अप टू 8 सेल्स तक डिवाइड करता है जिदे अंदर इहदा सब तो ऊपर वाला सेल है जिहड़ा वो की करता है वो हिस्टोरियम दे अंदर एक सैक सेल दे अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जिहड़ा नीचे वाला सेल है बेटा वो माइटोटिकली डिवाइड करता है पहले 2 सेल स्टेज फिर 4 सेल स्टेज 16 सेल स्टेज बनांदा बनांदा वो ग्लोबुलर शेप दे अंदर आ जांदा है। ग्लोबुलर तो बाद वो डिवाइड भी कर रहा है ते ओदी शेप दे अंदर चेंजेस भी आ रहे ने वो एक हार्ट शेप है जिहड़ा वो ले लैंदा है। हार्ट शेप दे अंदर कन्वर्ट होने तो बाद ओहो अपने कोल की हो जाता है एंड फाइनली वो दो कोटिलिडन्स दे अंदर डिफरेंशिएट हो जाता है ते उन्हां कोटिलिडन्स दे अंदर ऊपर वाला जिहड़ा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। हुण मैं अगर इस डायग्राम नु जो मैं पहले समझाया सी एक सिंपल वे दे अंदर जो मैं डायग्राम बनाई सी अगर आप ओदे अकॉर्डिंग समझना चाहिए तो व्हाट इट विल बी मिड दे अंदर बना रही हां ताकि समझ आए। हुण देखो आही कोटिलिडन्स नु अगर मैं सिंपल वे च ड्रॉ करा तो आ मेरे को एम्ब्रियोनल एक्सिस है आ मेरे को एम्ब्रियोनल एक्सिस दे अराउंड एक कोटिलिडन ज्वाइंट है इथे देखो ज्वाइनिंग है वन कोटिलिडन दी here will be the joining of the another cotyledon that's all। हुण मेरा जिहड़ा नीचे वाला पार्ट है सस्पेंसर वाला हिस्सा है ये मेरा रेडिकल बनाऊगा। ठीक है यानी कि ये मेरा ऊपर वाला हिस्सा है ये प्लेम्यूल वाला हिस्सा है। प्लेम्यूल कोल केड़ी साइड सी एपिकोटाइल प्रेजेंट हुंदी है एंड रेडिकल कोल केड़ी साइड हुंदी है हाइपोकोटाइल। क्लियर है बेटा तो आपने कोल एपिकोटाइल आ गया एपिकोटाइल दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस these are two cotyledons जिन्हां दे अंदर की है फूड स्टोर्ड है। नीचे वाला हिस्सा की आ गया दिस इज एपिकोटाइल के ऊपर की है प्लेम्यूल प्रेजेंट है नीचे इथे रूट कैप प्रेजेंट है दिस इज हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल तो की बनना है मेरे को रेडिकल बनना है रेडिकल ने की बनानी है रूट बनानी है दैट्स ऑल यही लेबलिंग है बस पीछे आपा प्रॉपर लेबलिंग करनी है जाइगोट बेसल सेल बेसल सस्पेंसर सेल टर्मिनल एम्ब्रियो सेल फिर उस तो बाद इहदे अंदर डिवीजन होनी शुरू हुई ट्रांसवर्स डिवीजन बट जिहड़ा मेरा लोअर सेल सीगा टर्मिनल एम्ब्रियो सेल ओदे अंदर हजे कुछ नहीं होया इहदे अंदर कंटीन्यूअसली ट्रांसवर्स डिवीजन हुईयां अप टू 8 सेल्स इन्हें एक लंबी रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाती फिर उस तो बाद नीचे वाला जो एम्ब्रियोनल सेल है उन्हें माइटोटिक डिविजन्स कीतियां 2 तो 4 तो 8 तो 16 करते करते उन्हें ग्लोबुलर शेप है जेड़ी वो शेप अटेन कर ली। ग्लोबुलर तो बाद वो हार्ट शेप दे अंदर कन्वर्ट हो गया एंड हार्ट शेप तो बाद ओदियां कोटिलिडन्स ने जेड़ियां वो अराइज हो गया। ठीक है बेटा जी हुण अपने को आ जाओ मोनोकोटिलिडन्स दे अंदर मोनोकोटिलिडन्स ते डाइकोटिलिडन्स दे अंदर ऑलमोस्ट आ सारियां स्टेजेस तक आप सेम चलते हैं मोनोकॉट्स के अंदर अप टू ग्लोबुलर शेप। ठीक है सेम डायग्राम आऊगी इत्थे आके की हुंदा है ओदे अंदर हार्ट शेप नहीं आंदी जिहड़ा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हुंदा है ओही स्ट्रक्चर आ मेरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है
ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਟਿਲਿਡਨ है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਨਲੀ वन ਕੋਟਿਲਿਡਨ विल बी देयर ਜਿਹਨੂੰ ਸਕੂਟੈਲਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਕੂਟੈਲਮ मतलब सिंगल ਕੋਟਿਲਿਡਨ विल बी देयर। ठीक है, दो ਕੋਟਿਲਿਡਨਸ नहीं ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਐਲਬਿਊਮਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੋ ਕੋਟਿਲਿਡਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ नहीं ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਂਡੋਸਪਰਮ है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, that is why they are called as the albuminous seeds and dicots are called as the non-albuminous seeds or ex-albuminous seeds। उन्होंने पूरा albumin है जेड़ा और पूरा एंडोस्पर्म है जेड़ा उन्होंने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, अर्ली phases of the embryogenesis up to the formation of the globular pro-embryo are very similar in both dicots and monocots। In monocotyledons about 1/2 of the terminal cell derives the function of the shoot apex, while the remainder cells show a rapid rate of the cell division in the formation of the single terminal cotyledon। ਇਹ single terminal cotyledon ਦੀ formation ਦੇ ਅੰਦਰ busy ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, बट ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ advancement ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਗੇਨ ਪਲੇਮਿਊਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰੂਟ ਕੈਪ ਬਣਾਊਗਾ ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਬਣਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਪੀਕੋਟਾਈਲ ਹਾਈਪੋਕੋਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਟਿੰਗਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਲੀਓਪੇਟਾਈਲ ਐਂਡ ਕੋਲੀਓਰਾਈਜ਼ਾ। रूट राइजा जिथे आर दी डोमिनेंट आवाज आई मतलब वो रूट कैप नु कवर कर रहा है तो राइजा हो गया। जिथे पी डोमिनेट करे कोलियोपेटाइल दैट इज कवरिंग प्रेजेंट ऑन द शूट इज कोलियोपेटाइल। देखो हुण ओहदे कोल दो कोटिलिडन्स नहीं हैगियां तो गॉड ने उन्होंने कोई ना कोई तो होर बेनिफिट देना ही सी ना, तो उन्होंने रूट ते शूट कैप्स के ऊपर भी कवरिंग्स प्रेजेंट होंदियां ने। ये दी सिंगल कोटिलिडन है, ਇਹਦਾ एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ऊपर वाला हिस्सा की हो गया एपिकोटाइल, नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल तो रूट ते रूट कैप आया, रूट कैप के ऊपर एक होर स्पेशल कवरिंग है जिन्हों मैं क्या कोलियोराइजा। ठीक है, सिंगल कोटिलिडन नु मैं की कहा स्कूटेलम, दैट इज सिंगल कोटिलिडन। ओके, ऊपर वाला हिस्सा प्लेम्यूल एपिकोटाइल, प्लेम्यूल बनाऊगा, प्लेम्यूल दे ऊपर एक स्पेशल लेयर है जिन्हों मैं कहा कोलियोपेटाइल। ठीक है, स्कूट ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟਰਮਸ ਪੜੇ, ਸਕੂਟੈਲਮ ਪੜਿਆ, ਕੋਲੀਓਪੇਟਾइल पढ़िया, कोलियोराइजा पढ़िया। जिथे आर डोमिनेटिंग साउंड दे रहा है और रूट वाली साइड पे है, किथे है मोनोकॉट्स दे अंदर। इथे की नहीं बनया, हार्ट शेप नहीं बनया, ग्लोबुलर तो बाद ये सीधा ही की दे अंदर कन्वर्ट हो गया, ये सिंगल मोनोकोटिलिडन दे अंदर, सिंगल कोटिलिडन दे अंदर कन्वर्ट हो गया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोनोकॉट। ਇਹਦੇ अंदर एंडोस्पर्म है ਜਿਹੜਾ ਉਹ रिजर्व रह जाऊगा। ठीक है, हुण अपने कोल ਇਹਦੇ ਕੋਲ स्पेशल दो लेयर्स प्रेजेंट ने जिन्हों ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ कोलियोपेटाइल एंड कोलियोराइजा किया। क्लियर है बेटा जी? तो दिस इज द मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो डेवलपमेंट। दोनों दियां डायग्राम्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ਦੇ ਨਾਲ हाईली इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क का क्वेश्चन ज्यादातर डाइकोट ਦੇ ਉੱਪਰ ही क्वेश्चन आता है, मोनोकॉट के ऊपर सिर्फ आही आंदा है कि कोलियोपेटाइल, कोलियोराइजा, स्कूटेलम, यानी कि जेडे थोड़े MCQs हुंदे ने उन्हां दे अंदर पूछा जाता है। बोथ आर इंपॉर्टेंट क्योंकि डाइकोट दियां जेहड़ियां डायग्राम्स ने उन्हां नूं ज्यादा डिराइव करके दिखाया हुआ है, तो दैट इज वाई दैट इज मोर उहदे ऊपर एम्फेसाइज करना है। हुण तुहाडा होमवर्क की है, सारे बच्चों ने 2 टाइम्स वन टाइम जो लेक्चर देख रहे हो उदो ही बना लियो सारिया डायग्राम्स, चाहे रफ च बनाइयो चाहे फेयर च बनाइयो। वन टाइम आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर जो तुसी आप पढ़ोगे उदो थोने बहुत क्लीयर कट विद लेबलिंग डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम दी पिक क्लिक करके मोनोकॉट एज वेल एज डाइकॉट मैनू सेंड करनी है, ताई मैनू पता चलूगा ना कि थोने पढ़ लिया। ठीक है, तो आई सी कि किहड़े-किहड़े बच्चों नूं चंगी तरह समझ आया, किन्हां नूं नहीं आया। जिन्हां दे भी डाउट्स ने बेटे वो मैनू अपना मैसेज ड्रॉप कर दियो मैसेज बॉक्स के अंदर। ठीक है, उस तो बाद
आई कॉल यू। ठीक है, मैं एक दो बच्चों के डाउट्स लए भी ने, तो अगर बाकियां दे भी कोई होर डाउट्स ने तो आप क्लीयर करांगे। हुण अपना बेटा सिर्फ सीड दा ते फ्रूट दा डेवलपमेंट रह गया। दैट विल हार्डली टेक 1 लेक्चर। मोस्ट प्रोबेबली कल दे लेक्चर दे अंदर चैप्टर जिहड़ा है वो कवर हो जाऊगा। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी दो छोटिया छोटिया डेफिनेशंस ने, एज वेल एज सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। एक दिन का काम है जिहड़ा वो अपना पेंडिंग है। सो जिन्हां दियां भी प्रीवियस वीडियोस पेंडिंग ने वो बच्चे अपना प्रीवियस काम कंप्लीट कर लियो। ठीक है, अप टू मंडे कर लो, फिर मैं टेस्ट अनाउंस करूंगी।